फ्यूचर आउटलुक अगर हम कंपनी का देखें तो फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगता है एज यूजुअल एफएफसी का। गैस के इश्यूज फेस करने पे आए हैं, अगर ऐसे कोई इश्यूज आगे भी फेस करने में आते हैं तो वो एक कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रिस्क फैक्टर है। अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद ज़ैन इम्तियाज़ स्ट्रेटजी वीडियो की सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक और सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर। उससे मुतल्लिक बात करेंगे और उसके फ्यूचर आउटलुक से रिलेटेड बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसकी टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जो हमने टॉपिक फौजी फर्टिलाइज़र जो है उसको सिलेक्ट किया है, क्या रीज़न है उसके पीछे, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। अच्छा, फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है उसने इस साल जो है 11% की काफ़ी मैसिव ग्रोथ दी है। इसका कंपैरिजन अगर हम पिछले साल से करें तो पिछले साल जो है क्योंकि फर्टिलाइज़र की डिमांड काफ़ी कम थी, जिसका मेजर रीज़न था लोकस्ट अटैक था और पेस्ट इन्फेस्टेशंस जो हुई थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक प्रोडक्शन में हमने एक डाउनफॉल देखा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में जो है एक इशू आया था। इस साल जो है 11% की मैसिव ग्रोथ के बाद जो है ऑफ टेक्स जो हैं उनके नंबर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और इस साल के एंड पे हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं फर्टिलाइज़र की ऑफ टेक्स को एटलीस्ट 6.2 मिलियन टन पे एंटिसिपेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है अगले साल की जो हमारी एंटिसिपेशन है इससे रिलेटेड वो 1.6% की ग्रोथ पे है 6.3 मिलियन पे। उसका मेजर रीज़न जो है वो ये है कि जो फर्टिलाइज़र की डिमांड है, फार्म इकोनॉमिक्स वगैरह जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र की जो होर्डिंग अभी हमने सुनने में आ रही थी, उसके ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट जो इंटरवीन कर रही है और उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम प्राइसेस के ऊपर बात करें तो प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस साल जो है वो हमें एक काफ़ी केओस में नज़र आई, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस उसमें देखने में आई। अगर हम यूरिया के ऊपर ख़ास तौर पे बात करें तो यूरिया जो है उसकी प्राइसेस जो हैं उनमें तकरीबन जो है लोकली जो है 9% का एक इंक्रीमेंट देखा गया। और अगर डैब के ऊपर बात करी जाए तो डैब जो है उसमें 76% का उनकी प्राइसेस के ऊपर एनुअली एक इंक्रीमेंट देखा गया। इनका मेजर रीज़न जो था वो एक जैसे मैंने पहले बताया कि इन्वेंट्री की होर्डिंग जिस तरह से हो रही थी, एक रीज़न ये है। उसके साथ साथ जो है डिमांड के फैक्टर जो है वो भी आ जाता है, डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली जो है वो यूरिया जो है उसकी प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन उनमें जो है 262 टू 265% की हाइक देखी गई है। इसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि जैसे पूरी दुनिया में जो है कमोडिटीज़ के इश्यूज चल रहे हैं, गैस के इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है प्राइसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट आया है। उसके साथ साथ जो है चाइना ने जो है अभी रिसेंटली जो है अभी फर्टिलाइज़र की एक्सपोर्ट जो है वो सस्पेंड कर दी है। उसकी वजह से ये हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा जो है सप्लाई की एक स्कार्सिटी देखी गई है और साथ साथ जो है उसमें प्रोडक्शन वगैरह जो है और सप्लाई जो है उसमें भी एक काफ़ी शॉर्टेज देखा गया है। इसके साथ अगर हम बात करें रशिया की तो रशिया ने भी जो है नाइट्रोजन जो है उसकी सप्लाई के ऊपर उसकी जो है सप्लाई उसको अभी फ़िलहाल सस्पेंड किया हुआ है। इसी को देखते हुए फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखें यूरिया की प्राइसेस का तो उसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो आगे जाके जो है नॉर्मलाइज हो जाए, अपने पुराने पैटर्न पे वापस आ जाएं। उसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि RLNG जो है उसकी प्राइसेस जो हैं उनको हम आगे जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक नॉर्मल पैटर्न पे कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइसेस की डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी, कमोडिटीज़ की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में जो है काफ़ी रंबल हमें देखने में आया था। साथ साथ अगर हम डैब के ऊपर बात करें तो डैब जो है उनकी ऑफ टेक जो हम अगले साल के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं वो 2.1 मिलियन टन पे कर रहे हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि इस साल जो है इसकी प्राइसेस की वजह से इनकी ऑफ टेक्स में 4% का एक डिक्लाइन देखा गया था। डैब की प्राइसेस जो है अगर इंटरनेशनली उन पर बात करी जाए तो उनको इंटरनेशनली अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो इंटरनेशनली इनके जो प्राइसेस है, प्राइस पैटर्न है वो अभी अगले फर्स्ट क्वार्टर तक नेक्स्ट ईयर के वो जो है काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड ही हमें नज़र आएगा, अनलेस एंड अनटिल अगर चाइना जो है वो इसमें इंटरवीन कर देता है और अपनी जो सस्पेंशन है फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट्स को उनको लिफ्ट कर देता है। टॉपिक से मुतल्लिक अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोगों ने फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो है FFC को एक टॉपिक अपने चूज़ किया हुआ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि FFC जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेइंग, और इसके अलावा जो है इसके पे आउट रेशोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेन हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं।
और एवरेज परसेंटेज जो है वो इन्होंने बरकरार रखी हुई है उसके लिए। हमारी जो FFC से रिलेटेड टारगेट प्राइस जो हमने सेट करी है वो तकरीबन 137.7 है, ये तकरीबन 39% का अपसाइड आ रहा है। इसके साथ साथ जो है इसका जो PE जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है फॉर द ईयर ऑफ 2022 वो हमारा 5.3% है। उसके साथ साथ जो है हमारा जो इस पे एक जो हमारी फेवरेबिलिटी है उसके रीजंस बेसिकली ये हैं कि इसकी स्टेबल अर्निंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो स्टेबल है, इसके पे आउट रेशोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने पहले बताया है। उसके अलावा जो है डिविडेंड्स जो हैं जो इसकी सब्सिडरीज है FFBL हो गया, AKBL हो गया या FCCEL हो गया, इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा इसके स्टेबल डिविडेंड्स जो हैं। उसके अलावा जो है फार्म इकोनॉमिक्स जैसे हमारी इम्प्रूव हो रही है उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है कि आगे जाके इनके जो है रेवेन्यूज़ इम्प्रूव किए जाएं। अभी अगर हम बात करें तो FFC जो है इनके जो 9 मंथ का जो रेवेन्यू आया है वो अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आया है। उसमें बेसिकली जो मेन रीजंस हैं वो यही है कि जो प्राइसेस हैं यूरिया की वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी यूरिया ऑफटेक्स से रिलेटेड तो यूरिया ऑफटेक्स जो है वो भी इस साल इनकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इनका प्लांट जो है वो एक कैपेसिटी अगर जिसकी हम देखें तो एवरेज कैपेसिटी जो है वो मोर देन 100% है, और अगर पिछले 4 साल का हम देखे जाए डेटा तो तकरीबन 122% पे है। जो नेक्स्ट ईयर की हम एंटिसिपेट कर रहे हैं इनकी ऑफटेक्स वो तकरीबन जो है 2.4 to 2.5 मिलियन टन की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ इनके पे आउट रेशियोज़ पर अगर बात करी जाए तो इनके पे आउट रेशियोज़ जो हैं वो काफ़ी सस्टेनेबल हैं। एक एवरेज पे आउट रेशियोज़ जो है वो इनका 75% है। इनकी अर्निंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स इनकी हम लोगों ने 2022 की जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 18.56 है। और इसके साथ साथ जो है GIDC के ऊपर अगर बात करी जाए तो कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है GIDC से रिलेटेड जो है सिंध हाई कोर्ट से एक स्टे का ऑर्डर लिया हुआ है, और इस पर अभी कोई फर्दर न्यूज़ कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं करी। फ्यूचर आउटलुक अगर हम कंपनी का देखें तो फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगता है एज़ यूजुअल FFC का। उसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं पहले के मुताबिक। इस मरतबा जो है 9 मंथ का जो इनका रेवेन्यू आया है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रेवेन्यूज़। कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो भी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, 40 to 45% जो है इनका मार्केट शेयर है इन टर्म्स ऑफ यूरिया, जिसकी वजह से इनके जो पे आउट रेशोज़ जो हैं जो इनकी डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है। इसके साथ साथ अभी एक इशू रेज कर रही है फर्टिलाइज़र कंपनीज कि इनको जो है फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट करने का एक चांस दिया जाए। अगर इवन दो ये एक ऐसी बात है कि जो अभी वी ऑल नो कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि लोकली फर्टिलाइज़र जो है उसकी डिमांड मीट नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो कंपनी जो है उनका USD और PKR पैरिटी की वजह से रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, और इसी की वजह से जो है इनके रेवेन्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर हम रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बात करें कंपनी के रिलेटेड तो इनके मेजर रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी किस्म की गैस कर्टेलमेंट्स जो कि अभी इस साल हमने देखने में आई है कि डैप से रिलेटेड FFBL वगैरह को जिस तरह से गैस के इश्यूज़ फेस करने पे आए हैं, अगर ऐसे कोई इश्यूज़ आगे भी फेस करने में आते हैं तो वो एक कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा एक GIDC से रिलेटेड कोई भी अगर वर्डिक्ट आ जाती है जो कि अनफेवरेबल होती है कंपनी के लिए, वो भी जो है एक काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनी के लिए एक मिसफॉर्च्यून या एडवर्सिटी की पोजीशन क्रिएट कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।